भाजपा के साथ जब तक गठबंधन था नीतीश कुमार जेडीयू का, तब तक शराब से लोग नहीं मर रहे थे। अगर शराब बेचना है तो आधार से लिंक कीजिए। समय समय पे आम जनताओं में गोली चल जाती है, समय समय पे दंगाए हो जाते हैं। नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति खुद खत्म करी है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। अगर नीतीश कुमार अपने मंत्रालय को नहीं इस ढंग से चला पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द न्यूज़ 15 में और मैं हूं आपके साथ शिवानी मांगवानी। बिहार में शराबबंदी, उसके बाद भी जान ले रही जहरीली दारू। आज इसी मुद्दे को बात करने के लिए आ गए हम दिल्ली की जनता के बीच, जहां पर जानेंगे उनका क्या कहना है बिहार की ये दारू व्यवस्था को लेकर। क्या बताना चाहेंगे कि 39 लोगों की जान गई है वहां की जहरीली शराब से। बहुत निंदनीय है मैडम। नीतीश कुमार को मैं इसका हत्यारा मानता हूँ और तेजस्वी यादव को, क्योंकि जब से इन दोनों का गठबंधन हो गया है तब से ये लोगों की हत्याएं करवाने, कहीं एक्सटॉर्शन चल रहा है, कहीं एनकाउंटर, मतलब बेफालतू के जो गुंडे मवाली हैं वो लोगों को मार रहे हैं, हत्याएं कर रहे हैं, किडनैपिंग कर रहे हैं। अब तो नकली शराब बिकवानी शुरू कर दी इन्होंने, और जब नकली शराब बिकी तो लोग पी के मर गए, और उसका दोष ये कह रहे हैं शराबी तो मरेगा ही। अरे मूर्ख आदमी नीतीश कुमार, इशरत के अब्बू, तुम लोग शराब भी बिकवाओगे और उसका जिम्मेदार उन्हें ठहराओगे। अरे शराब बंद करवाओ ना, वहाँ पे उन पे कार्रवाई करवाओ ना जो नकली शराब बेच रहे थे। और कुछ मूर्ख कह रहे हैं वो बीजेपी की शराब है। बीजेपी जब गठबंधन में थी नीतीश के साथ तब शराब बंदी हुई थी, क्या किसी भाजपा वाले ने विरोध किया? तो फिर किस अधिकार से आप ये बातें कह देते हो कि शराबबंदी में भाजपा का? मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि जब बीजेपी नीतीश के साथ बनी हुई थी तो जब जो व्यवस्था है आज बिहार की दारू व्यवस्था, वो उस समय ऐसी नहीं थी, तो क्या ये सही है? बिल्कुल सही है मैडम। भाजपा के साथ जब तक गठबंधन था नीतीश कुमार जेडीयू का, तब तक शराब से लोग नहीं मर रहे थे। अब नकली शराब घोटालेबाज लालू के बेटे जब से आए हैं, ये तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव, तब से इनके गुंडों की सराहना बढ़ गई है, ये हौसले बढ़ गए हैं, और शराब बिक रही है नकली, और शराब पी के मर रहे हैं बिहार के मासूम लोग, भोले भाले लोग। मैडम, जो इन्हें उपलब्ध कराना है उन पे कार्रवाई करने की बात कहने के अलावा इन लोगों ने शराब से मर गए तो मर गए, जो शराब पिएगा मरेगा। अरे शराब तो हर स्टेट में बिक रही है। गुजरात को छोड़ के बताओ ना कहाँ बैन है। लोग शराब पीने गोवा जाते हैं, बताओ। तो देश में रेवेन्यू जनरेट होता है, मैं झूठ, ये कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक के साथ एक फ्री अगर केजरीवाल दे वो गलत है। लेकिन अगर कोई नकली शराब कोई बेचे तो वो गलत है। तो मैं उस चीज़ का विरोधी हूँ। और नीतीश कुमार ने भी ये शराबबंदी इसलिए की थी क्योंकि वहाँ महिलाओं पे प्रताड़ना हो रही थी, लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा था, और बिहार के बचपन का भी जो बच्चे लोग थे वो भी पी रहे थे, तो वो गलत दिशा में जा रहे थे, इसलिए बंद करी थी। उसका स्वागत था, लेकिन इस बयान का बिल्कुल भी स्वागत नहीं है। शराब पीना गलत है, लेकिन अगर कोई पीता है और वो मर जाएगा, ऐसा बात बोलना अशोभनीय है। क्योंकि कुछ लोग अपनी फ्रस्ट्रेशन मिटाने के लिए, कुछ लोग तनाव में होते हैं, कुछ तब पी लेते हैं, कुछ जब शादी ब्याह में होते हैं तब पी लेते हैं, कुछ एंजॉयमेंट के लिए पी लेते हैं। भाई शराब एक सिंबल बन चुका है। तो आप इस तरीके की बातें या आप शब्द कहोगे तो नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री पद से हट जाओ। बिहार में जो जिस तरीके से शराबबंदी की गई थी, तो क्या ये सिर्फ दिखावे के लिए थी? बिल्कुल दिखावे के लिए थी, सिंबॉलिक दिखावा था। और ये इन्होंने, मुझे लगता है कि कोई साजिश के तहत ही बंद की थी। मुझे लगता है अब ये शराबबंदी हटने वाली है। मुझे लगता है नीतीश कुमार आने वाले समय में, नीतीश कुमार की तो अब क्या औकात है, उसने कह दिया मेरी जिम्मेदारी तेजस्वी संभालेगा। अब तेजस्वी इनकी बैलगाड़ी को लेकर चलेगा जेडीयू की, ठीक है ना, उसका तीर वही चलाएगा। और ये तीर कहाँ लगेगा पता नहीं, लेकिन आने वाले समय में बिहार का बंटाधार होने वाला है। तो जिस तरीके से जो अभी बिहार की स्थिति है उसके खुद जिम्मेदार नीतीश और आप तेजस्वी को बता रहे हैं। जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव ने अभी कुछ स्टूडेंट्स को पिटवाया है जो नौकरी मांग रहे थे, भयंकर पिटवाया है, हड्डियां टूट गई युवाओं की। ये वही नीतीश कुमार और ये तेजस्वी यादव है ना जो कहते थे हम आएंगे तो 10 लाख नौकरियां देंगे। बताओ आपका क्या मॉडल है देखने का? ये मॉडल है? लोगों की पिटाई करोगे तुम नौकरी मांगने वालों की? तेजस्वी यादव थोड़ी शर्म कर लो। और नीतीश कुमार ने तो कहा हम 20 लाख नौकरी देंगे। अरे भाई तुम स्टेट तो संभाल लो, स्टेट का कर्जा तो उतार लो, नौकरियां तो बाद में देना। क्या औकात है तुम्हारी? तुमने सिर्फ सरकार बनाई है, नौकरियां तुम्हारी देना मुझे नहीं लगता औकात है इनकी कुछ भी नौकरी। अब मैं कह रहा हूँ मैडम 1 लाख नौकरियां नहीं उपलब्ध करवा पाएंगे इनका जो कार्यकाल गठबंधन हुआ है। इस तरीके से सबको पता चल गया है कि
बिहार में शराब की वजह से 39 लोगों की मौतें हुई हैं। यही सवाल जब विधानसभा में नीतीश से पूछा गया तो उन्होंने बोला कि शराब पियोगे तो मरोगे ही। तो वो जब भी लोगों को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, अपनी व्यवस्था को नहीं, इसको लेकर क्या कहेंगे? मैडम, पहली बात तो मैं ये बोलूँगा कि हर चीज़ का एक रिटायरमेंट टाइम होता है। अब नीतीश जी 60+ हो गए और टीचर भी आप रिटायरमेंट देते हैं, हर फौज में देते हैं, सब चीज़ में। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगी आप कहाँ से हैं? मैं भागलपुर से हूँ, बिहार से। तो आप, जाहिर सी बात है, आप बहुत अच्छे से जानते होंगे, तो इसका सवाल पहले तो उनको अपना खुद का रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। अपने पहले भी पीछे बोला था कि मैं अब आगे से राजनीति नहीं करूँगा, लेकिन वो नीतीश कुमार नहीं है, वो हैं कुर्सी कुमार। वो कुर्सी से चिपक के बैठने वाले हैं, चाहे उनको पप्पू यादव के साथ, कांग्रेस के साथ, जिसके साथ भी मिलके उसको कुर्सी पे बैठना है। दूसरी बात रही कि शराबबंदी नहीं है, इसको हम शराबबंदी नहीं कहेंगे। आपको कितना शराब चाहिए? हम पहले 2-4 किलोमीटर चल के जाते थे ठेका पे लेने, अब तो घर डिलीवरी है, होम डिलीवरी है। इसको शराबबंदी नहीं कहेंगे, ये शराबबंदी तो पूरी तरह से फेल है और इनको शराबबंदी नहीं करना चाहिए। कहाँ बंद है? आप देखो, दिल्ली है, ये है, गुजरात में बंद है, नाम का बंद है। हम तो ऑल ओवर इंडिया घूमते हैं, गुजरात भी हम देख के आए हैं, हर घर में देसी बनता है और हर जगह मिलते हैं। तो इनको पहली बात तो एक स्ट्रेटेजी बना के, ठीक है, शराब बेचना है तो भाई, अगर शराब बेचना है तो आधार से लिंक कीजिए, उससे तो पता चलेगा ना। बोलते हैं मैं गरीब हूँ, तो गरीब कहाँ से हैं? जब आप शराब पी रहे हो तो आप गरीब कहाँ से? लिंक कीजिए, आय का पता चलेगा। दूसरी बात, लालू जी ने बोला था भूरा बाल साफ करो, तो एक कहावत है, संगत से गुण जात है, संगत से गुण होत। तो जब मैं गलत संगति में बैठूंगा तो हमारी संगति वही होगी। तो वो जब लालू जी के बेटे के साथ अभी सरकार बना रहे हैं तो उनका भी ऑटोमेटिक वही नेचर होगा। चोर के साथ बैठेंगे चोर बनेंगे, वही मानसिकता आएगी। अच्छे आदमी के साथ बैठेंगे, अच्छा विचार आएगा। तो इन्होंने शराबबंदी, इनका पूरी तरह फेल है। और जब तक ये बीजेपी के साथ थे, आज आप याद कीजिए 2005 में, 2010 में, उस समय नारा चला था सुशासन का, तो वो एक्चुअल में सुशासन का नारा था, क्योंकि वो बीजेपी के साथ थे और बीजेपी के साथ अच्छा काम हुआ था। हम लोग पहले अपने घर जाते थे तो 6 बजे शाम के बाद हम लोग घर नहीं जाते थे, जिस शहर में उतरते थे स्टेशन पे वहीं रुकते थे। लेकिन 5 के दौर में और 10 के दौर में हम 2 बजे रात में भी VIP रोड पे 3-4 किलोमीटर तक गड़गाते हुए अपना घर पहुंचते थे। वो सुशासन था। लेकिन जब तक बीजेपी के साथ थी, फिर लालू जी के साथ गई, फिर इन्होंने खुद ही उनका छोड़ा पीछा, फिर बीजेपी के साथ आई, तो उस समय भी अच्छा हुआ, फिर उनके साथ गई, फिर वही है। तो ये पूरी तरह फेल है। इनको वहाँ पे दारू स्टार्ट कर देना चाहिए। उसका एक जो मानक होता है कि पैरामीटर होने चाहिए कि इतने से इतना एज होना चाहिए, आधार से लिंक होना चाहिए, ये होना चाहिए। लेकिन बंद नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा मिल रही है। 400-500 की दारू 1300 में मिल रही है। हम खुद बिहार जाते हैं, हम खुद पीते हैं, हम खुद खरीदते हैं, तो हमें पता है। होम डिलीवरी आता है फ़ोन पे। तो ये सब बंद नहीं है, ये नीचे से ऊपर तक पैसा जाता है, क्योंकि हरियाणा से दारू जाती है, हमें पता है। 10 चक्का जाता है, वो एक गाड़ी में 15-15 लाख कमाई होती है। तो वो वहाँ पे थाने में पैसे देते हैं, हर थाने में सेटिंग है। पैसे दे के वहाँ पे गाड़ी उतारने के बाद फिर पैसे लेके वापस आते हैं। तो ये तो पैसा नीचे से लेके ऊपर तक जाता है। दरोगा लेता है, दरोगा से DSP लेता है, SP लेता है, फिर मंत्री के पास जाता है। ये बंद नहीं है, ये पीछे की दरवाजे से पैसे कमाने का जरिया है, बंद नहीं है। अगर यही खोल देंगे, ओपन कर देंगे, तो ये रेवेन्यू सरकार को, बिहार सरकार को, राज्य सरकार को आएगा। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आज की डेट में दारू में है। यानी कि बिहार में जो शराब है वो सिर्फ दिखावे के लिए बंद की गई है। मैं अगला सवाल आपसे ये करना चाहूंगी, अगर बिहार के 6 सालों के आंकड़े पे अगर नजर डालें, जो कि जहरीली शराब से जो वहां पर मौतें हुई हैं, वो आंकड़ा 200 के पार पहुंच गया है, तो क्या 6 सालों में अभी तक वहां पर कोई इस चीज को लेकर नहीं व्यवस्थित कर रहा है चीजों को? मैडम, आप बोल रहे हैं 200 के पार, ये आपका ऑफिशियली डेटा है, नॉट 200। आप अगर 50,000 भी बोलेंगे ना तो भी कम है। आप 200 6 साल में 200, आप पूरा अगर न्यूज़ देखते होंगे तो 50,000 क्रॉस कर चुका है, जो कि डॉक्यूमेंट्री फाइल है।
बाकी जो ऐसे मरते हैं जो डर से घर वाले पुलिस प्रशासन को नहीं बताते हैं कि हम खुद फंसेंगे, तो वो ऐसे जला देते हैं, वो तो है ही नहीं। जैसे आपका लॉकडाउन में कितने आदमी मरे, अगर हॉस्पिटल में 10 आदमी मरते थे तो वहाँ एक दिखाया जाता था, वो डॉक्यूमेंट्री, नॉट कि एक आदमी मरे हैं। तो ऐसा नहीं है, 50,000 से ज़्यादा मरे हैं। और तो अगर जो ये आंकड़ा दिखाया जा रहा है ये भी झूठा है, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल गलत है। 200 तो मैं अपने डिस्ट्रिक्ट में दे दूंगा, भागलपुर में आपको दे दूंगा कि 200 मरे हैं, वो भी 6 साल में नहीं, 6 महीने में। जहरीली दारू से आप बात कर रहे हैं ना? हाँ, जहरीली, वो तो घर घर में बनाया जा रहा है, पैसे जा रहे हैं। जो नेता हैं, MP हैं, MLA हैं, सांसद हैं, वो खुद दारू बनवा रहे हैं। और बोलिए, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, सांसद होते हुए उनका ठेका चलता है, उनका दारू का व्यवसाय हो रहा है। नीतीश कुमार को क्या इन चीजों की भनक है, इसके बाद भी वो नजरअंदाज कर रहे हैं चीजों को? देखिए, एक अवस्था आती है कि बेटे को तो राजनीति में लाए नहीं, एक अवस्था आती है कि आज अगर हम कैरियर बनाने के उसमें चलेंगे तब वो सब चीज़ हम देखेंगे। उनका तो कैरियर समाप्त है, अब वो क्या देखेंगे? वो तो देख रहे हैं जितना देर कुर्सी से चिपक के बैठना है बस। इसके अलावा उनको कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ कुर्सी का ध्यान है, बस कुर्सी ना चली जाए। और बात कर रहे हैं, अगर 2 विधायक और 3 विधायक मिल जाएं तेजस्वी जी में, अभी के अभी लात मार देगा वो। दोनों एक जैसे मिले हैं। तो जो वो नीतीश जो भी करता है सिर्फ कुर्सी के लिए करते हैं, कुर्सी के लिए। आप क्या बताना चाहेंगे? मैम, जो बिहार में अभी ये जो घटना हुई है ये बहुत दुखद है, और ये आज से नहीं हो रही, बहुत टाइम से ये समय समय पे न्यूज़ सुनने मैं हैरान हूँ कि जहाँ पर शराबबंदी का वो कानून है वहाँ पर कैसे बनाया जा रहा है। बिहार सरकार उस पर क्या कार्रवाई कर रही है? मैं बताऊँ तो मैंने पता भी किया, जैसे जाना भी है बिहार के वासियों से, वहाँ घर घर पे माफिया का राज है। माफिया और जो गुंडा राज है वहाँ पर लगातार पुलिस को पैसे खिला रहे हैं और अपने बाहुबली तरीके से शराब बना रहे हैं और उसको खुले बिकवा रहे हैं। ये तो शराबबंदी जो है ना, आप ये यूपी बॉर्डर है और ये बिहार बॉर्डर है, एक पैर का अंतर होता है। यूपी से लेके जा रहे हैं या बिहार में बना रहे हैं, खुले शराब पिया जा रहा है। सरकार को इस पे कड़ाई करनी चाहिए, पर सरकार जो है वो नाकाम सरकार है, कमज़ोर सरकार है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन पे एकदम ख़त्म है, उसके बाद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर ख़त्म है, शराब पे भी आप देख लो ख़त्म है, कानून व्यवस्था पे भी ख़त्म है। समय समय पे आप पत्रकारों को गोली मार देते हैं, समय समय पे आम जनताओं में गोली चल जाती है, समय समय पे दंगाए हो जाते हैं। तो ये देखिए, जिनके संग इन्होंने सरकार बनाया है, इनके जो फादर है वो सिंगापुर घूम रहे हैं क्योंकि उनको तो वहाँ किडनी ट्रांसप्लांट कराना था। तो ये एक तरीके से माफिया राज वाली सरकार है जो गुंडा राज को और बाहुबलियों को पूरा सपोर्ट कर रही है। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार होती, उत्तर प्रदेश में वैसे शराब बैन नहीं है, जो चीज़ एक बार बैन हो गया तो वो बैन हो गया, कोई नहीं बेच सकता, चाहे माफिया हो, चाहे सांसद हो, चाहे विधायक हो। इनको अपने विधायक और नेताओं पर कार्रवाई करनी चाहिए। आगे चलकर ये बिहार के लिए एक जहरीला शराब अभिशाप हो जाएगा। जब नीतीश कुमार से विधानसभा में पूछा गया कि जहरीली शराब को लेकर, तो वो बौखलाते हुए नजर आए, तो क्या उनके पास इस बात का जवाब नहीं था? वो इस बात को छुपाते हुए नजर आए? मैम, बौखलाहट तभी होती है, गुस्सा तभी आता है जब जवाब नहीं होता। वो जवाब क्या दे रहे हैं कि आपके राज्य में भी होता था, तो उस राज्य में कौन मुख्यमंत्री था? आप ही थे ना, आपके पास ही गृह मंत्री था। जब भी सरकार बनी है, किसी के संग सरकार बनी है, गृह मंत्रालय नीतीश कुमार ने अपने अंडर में रखा हुआ है और गृह मंत्रालय का काम होता है कानून व्यवस्था देखना, जो कानून बने उनको पालन करवाना। अगर नीतीश कुमार अपने मंत्रालय को नहीं इस ढंग से चला पा रहे हैं तो उनको इस्तीफा देना चाहिए, वहाँ पर चुनाव कराना चाहिए जनमत का। क्यों? क्योंकि आपने 2-2 बार इस तरीके से वहाँ पर सरकार चलाई है कि जनता के संग धोखा किया है, और जनता के संग ऐसा धोखा किया कि जनता आपसे परेशान है। त्राही त्राही मचा पड़ा है बिहार में, गोली चल रहे, दंगे चल रहे, तो ऐसे में तो बिहार की जनता नाखुश है। आप ना किसी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर पाए, जैसे कोविड काल में योगी जी ने बसें चलवाई दिल्ली के बॉर्डर पे, आपने देखा होगा, जो यूपी वासी थे वो बसों में बैठ बैठ के गए। इन्होंने क्या बोला कि हम असमर्थ हैं। तो भैया क्यों असमर्थ हो? आपके पास क्या टैक्स नहीं आ रहा? आपके पास नहीं आ रहा, आप बिहार वासियों पे सेवा नहीं कर पा रहे हो,
पर आप अपने खर्चे के लिए अच्छा बंगला चाहिए, अच्छी गाड़ियाँ चाहिए, नेताओं के लिए लाल बत्ती चाहिए, वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए, इस पे खर्चा हो रहा है। पर वहाँ की जनता के लिए आप खर्चा नहीं कर पा रहे हो, तो अब वो वही बौखलाहट वो विधानसभा में दिखा रहे हैं। अब तेजस्वी ने कंट्रोल अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया, तो खाली ये तो कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। अब वो कह रहे हैं यहाँ तो मेरी पूछ होनी नहीं है और अब मेरे को केंद्र में जाना चाहिए। अब केंद्र में कहाँ से जाएं? 40 विधायक ले करके आप केंद्र में क्या, कौन पूछेगा कि आपको प्रधानमंत्री को दावेदारी दे दे? तो कहने का मतलब क्या है, नीतीश कुमार ने अपनी राजनीति खुद खत्म करी है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। देखिए, जब तक वो बीजेपी के साथ में थे तो अच्छा चल रहा था सारा सिस्टम और देश का मतलब राज्य का विकास भी हो रहा था, बिहार राज्य का विकास भी हो रहा था। पर उन्होंने उनके जाते ही मतलब बीजेपी से हटते ही अब तेजस्वी ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया कि उन्होंने जा करके वहाँ अस्पतालों में छापे मार दिए। देखो जी, यहाँ तो काम ही नहीं हो रहा। क्या करा नीतीश बाबू ने? तो ये नीतीश बाबू को भी बदनाम करने की साजिश रच रहे हैं कि नीतीश को बदनाम करें और सारा अपने अंदर ही समा जाए। वो कह रहे हैं कि सारा इसी में विलय कर देंगे आरजेडी में। ये कह रहे हैं कि अगर अभी नीतीश के साथ बीजेपी होती तो जो अभी जो व्यवस्था है वो नहीं होती। बिल्कुल, अभी वो व्यवस्था नहीं होती और बीजेपी के साथ चलते रहते तो इनका नाम जो ये आज 40 विधायक लेकर के भी मुख्यमंत्री बने हुए हैं वो बने रहते और आगे भी इनको आज जो मोदी जी का नाम से वो मिला जा रहा था ना क्रेडिट, वो मिलता रहता। पर अब इनको ये क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। आपने देखा होगा उनका वातावरण क्या है ना, वो चेंज हो गया एकदम। पहले वो शांत स्वभाव के थे, अब गुस्सा आता उन्हें हर बात पे। देखिए, अब वहाँ पे पार्लियामेंट में विधानसभा में ही वो क्या कर रहे थे, विधानसभा में ही गुस्सा दिखा रहे थे कि ये शराबियों की वजह से ये शराबी लोग मर गए। जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा में गुस्सा दिखाया उसके बाद उनकी मानसिकता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जो विपक्षी पार्टियां वो लगातार कह रही हैं कि जो नीतीश है उनकी मानसिकता खराब हो चुकी है। बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि उनकी मानसिकता जो ना खराब होती जा रही है। अब उनकी जो होता है ना, आदमी जब डिप्रेशन में जाता है तो उसको लगता है यार ये, अब वो विश्वास उनको तेजस्वी पे भी विश्वास नहीं है और वो इधर आ नहीं सकते अब बीजेपी के पाले में। तो उनको लगता है यार मेरे हाथ से सारी चीज़ें जा रही हैं। अब देखिए ना, चुनाव हुए तो बीजेपी ने वो सीटें जीती बिहार से, तो जब वो सीटें जीतते जा रहे हैं ना तो उनका जो मनोबल है ना वो टूटता जा रहा है। अब वो कह रहे हैं कि मैं केंद्र की राजनीति कैसे करूँ? केंद्र की राजनीति जब आप अपने राज्य में ही मजबूत नहीं होंगे तो केंद्र में कैसे मजबूत होंगे? अब वो कह रहे हैं मैं सबको मतलब बीजेपी को हराना चाहता हूँ। पर अब बीजेपी को वो चाह रहे कि मैं प्रधानमंत्री का दावेदार बन जाऊँ। अब दावेदार कौन कौन बनेगा? राहुल गांधी प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएंगे, नीतीश बाबू प्रधानमंत्री के दावेदार बन जाएंगे, ठीक है ना, केजरीवाल प्रधानमंत्री के। तो ये अब ये सोच रहे हैं कि कैसे करके वो डिप्रेशन में जाते जा रहे हैं और इस तरह से वो डिप्रेशन में जाते जाते ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो असम्मानीय। तो इस तरह से नीतीश की जो राजनीति है ना धीरे धीरे खत्म होती जा रही है। तो आपने देखा कि ये दिल्ली की वो जनता थी जिन्होंने सीधा सीधा बिहार के जो नीतीश कुमार हैं उन पर आरोप लगाए हैं कि वो बौखला रहे हैं, क्योंकि वो सीधा जिस तरीके से जो लोग मरे हैं जहरीली शराब की वजह से, उसके खुद जिम्मेदार नीतीश कुमार हैं। आपने खुद लोगों के मुंह से सुना, ये दिल्ली की जनता का कहना है। साथ ही अब देखते हैं कि क्या नीतीश कुमार आगे इस पर कोई कार्रवाई करता है, कोई जहरीली शराब बनाने पर कदम उठाते हैं या नहीं, या कोई और इसको रोकथाम के लिए आगे आएगा। जाने के लिए बने रहिए द न्यूज़ 15 के साथ। शिवानी मांगवानी, कैमरामैन मितलेश के साथ।